नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ ही तो सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ पुनः रुख करते हैं। युवक का हाथ तोड़ डाला। जी हां, यूपी के ललितपुर जिले के ग्राम पंचायत बरेजा निवासी अजय पाल राजपूत ने अपने ही गांव के युवक पर लगाया हाथ तोड़ देने का आरोप। उसका कहना है कि उसके साथ यह घटना 16 सितंबर को हुई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसने एसपी ललितपुर को प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए महरौली से प्रदीप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रदीप चतुर्वेदी। आज हम मौजूद हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय ललितपुर। यहां पर एक प्रार्थी ग्राम पंचायत बरेजा से आया है। उसका कहना है कि उसको मारपीट की गई है उसके साथ और उसको न्याय की गुहार लगाई उसने एसपी साहब से। आइए जानते हैं प्रार्थी से कि उसकी क्या शिकायत है और उसके साथ किसने मारपीट की है। बताइए, आपके साथ किसने मारा है आपको? मेरा नाम अजय पाल राजपूत है, बरेजा का रहने वाला हूँ। और मेरी जो लड़ाई झगड़ा 16 तारीख को हुआ था और मैंने थाने में एफआईआर भी लिखवाई थी, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? अजय पाल जी राज। आपको किसने मारा है? वो गांव के चरण सिंह और मलखान सिंह, वीरेंद्र सिंह और गोजन सिंह और विजय सिंह। क्या मैटर था, मारा क्यों है? सर कुछ नहीं, मतलब घर वालों को गाली गलौज कर रहे थे और बीच में जो लड़ाई के लिए मतलब बचाने के लिए गए तो उन्होंने लाठीबाजी मतलब लट्ठों से मुझे मार। कितने दिन पहले मारा? 16 तारीख को। तो अभी तो 15 दिन हो गए उसके लिए। हाँ जी सर, 15 दिन हो गए, अभी कोई सुनवाई भी नहीं हुई है। अभी कहाँ पर आपने एप्लीकेशन दी? मैंने एप्लीकेशन नारायण में दी सर। अभी मतलब एसपी पास के लिए एसपी साहब ने कहा है क्या कार्रवाई? हाँ, साहब ने बोला है कि मतलब तुम्हारी इसके ऊपर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, की जाएगी। अच्छा, वो जो जिसने आपको मारा है वो आप ही के गांव का है या किसी और अन्य गांव? हाँ, मेरे ही गांव का है। अच्छा, तो आप एसपी साहब ने जो कहा है कि कार्रवाई होगी उससे अभी संतुष्ट हैं? हाँ, अभी संतुष्ट हैं। और मतलब जी, हाथ में आपको क्या हुआ है? हाथ में लाठी गली है। किसने मार? उसी ने मारी? हाँ, उसी ने लाठी मारी है। ठीक है। मोमबत्ती और पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। जी हां, यूपी जिला आगरा में बाह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दलित बेटी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और मोमबत्ती जलाकर दी श्रद्धांजलि। सरकार से आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई। हाथरस जनपद के थाना चदनपा के अंतर्गत एक दलित युवती के साथ गैंगरेप किया और उसकी जीभ काटकर हत्या करने का प्रयास किया, जहां इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। गैंगरेप दुष्कर्म की घटना को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है, जिसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर लोग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी संदर्भ में कस्बा पिनाहट और भद्रौली में दलित बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। बुधवार शाम को हाथरस प्रकरण को लेकर लोगों में खासा आक्रोश देखा गया, जिसमें जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर प्रकाश के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में एकत्रित लोगों ने कस्बा पिनाहट के अम्बेडकर चौराहे से नदगवा मार्ग तक कैंडल मार्च निकाला। देखिए आगरा के पिंदौरा से रामनिवास की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर जयप्रकाश, सदस्य जिला पंचायत बहुजन समाज पार्टी आगरा। आज आपने जो कैंडल मार्च निकाला है, किस समय निकाला है? ये हाथरस में बहन मनीषा की 14 दिन पहले नृशंस तरीके से उसका बलात्कार हुआ। बलात्कार होने के बाद बहन मनीषा की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई। रीढ़ की हड्डी तोड़ने के बाद उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ी गई। गर्दन की हड्डी तोड़ने के बाद बहन मनीषा के गले में फांसी का फंदा डाला गया। अभियुक्तों उसको मरण अवस्था में छोड़ करके चले गए। उनने सोचा कि मनीषा पूर्ण रूप से मर चुकी है, अब हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। जब मनीषा की घटना के बारे में मनीषा के परिवार वालों को जानकारी मिली तो उनने सूचना पुलिस को दी और पुलिस को सूचना मिलने के बाद बहन मनीषा को अलीगढ़ में भर्ती कराया और अलीगढ़ से बहन मनीषा को सफदरजंग दिल्ली पहुंचा दिया गया। मित्रों, बहन मनीषा को सफदरजंग अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। वेंटिलेटर पर जैसे गई बहन मनीषा तो सफदरजंग के चिकित्सकों ने बहन मनीषा को मृत घोषित कर दिया। तब हम लोगों को पता चला कि इस तरीके से बहन मनीषा की मौत हुई है। तो हम लोगों का मानना है अगर बहन मनीषा को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग इसी तरीके से शोक सभाएं संवेदनाएं करते रहेंगे। और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से यही मांग है
कि बहन मनीषा को न्याय मिले, बहन मनीषा के हत्यारों को फांसी की सज़ा मिले। और इसी तरीके से अगर दरिंदों की और हत्यारों की पुनरावृत्ति होती रही तो मान लीजिए किसी भी और जाति और धर्म में किसी की भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। ये संविधान के अंदर ये चीज़ लागू नहीं है। संविधान के अंदर बाबा साहेब ने पूरे देश में समतामूलक समाज की स्थापना की, सर्व समाज को एक कड़ी से जोड़ने का काम किया। उसके उपरांत भी दलित समाज की बेटी को बड़े नृशंस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। ये बहुत निंदनीय घटना है। हमारी बार बार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से यही मांग है कि बहन मनीषा के हत्यारों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करने के बाद उनको फांसी की सजा सुनाई जाए। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। कोरोना जैसी महामारी, अधिकारियों की लापरवाही। जी हां, प्रयागराज जिले के अंतर्गत फूलपुर कोतवाली के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आधार कार्ड बनवाने वालों की लगी लंबी कतार, जिसमें युवक और युवतियां लगभग 200 की संख्या में आधार कार्ड करेक्शन करवाने के लिए, उसमें नाम करेक्शन करवाने के लिए 5 बजे भोर से ही लाइन लगा लेते हैं। युवक युवतिया का कहना है कि हम लोग यहाँ लाइन लगाए हैं, SBI ब्रांच की कोई भी कर्मचारी का पता नहीं है। प्रतिदिन की भांति हम लोग यहाँ आते हैं और वह लोग केवल 10 टोकन बांटते हैं और उन लोगों का आरोप है कि केवल पहचान करके 10 लोगों को देते हैं, सीरियल से नहीं देते। लाइन लगाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए फूलपुर से अमरीश तिवारी की रिपोर्ट। अधिकारियों की लापरवाही है। यहाँ पर कोई भी कर्तव्यधन है, SBI बैंक के मैनेजर का भी अता पता नहीं है। ठीक है, आइए आज तक देखते हैं ये खास आदमियों की भीड़ है, पर यहाँ पर किसी अधिकारी की और किसी भी कर्मचारी की कोई खोज खबर नहीं है। एक बार इसका लीजिए, ऐसे करते हुए वहाँ ऊपर ठीक है, आइए देखते हैं। अंबेडकर सेवा दल महिला प्रकोष्ठ ने कैंडल मार्च निकाला। जी हां, यूपी के जनपद संभल के तहसील चंदौसी में अंबेडकर सेवा दल महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष ममता मधुकर के नेतृत्व में मोहल्ला कैथल गेट चंदौसी में हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि की वहसी दरिंदों द्वारा दुष्कर्म के बाद दुखद मृत्यु के विरोध में दुष्कर्मियों को जल्द से जल्द फांसी दिए जाने की मांग को लेकर नगर में कैंडल मार्च निकाला। सभी ने एक स्तर से सरकार से मांग की है कि महिला की सुरक्षा हेतु कड़े से कड़े कानून बनाए जाए, जिससे फिर कभी ऐसी घटना किसी बहन बेटी के साथ ना हो सके। इस मौके पर अंबेडकर सेवा दल महिला प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष मीनू जाटो, ममता रानी, रेणु कुमारी, सत्य रेखा, अनीता, सुशीला, विद्या, पिंकी, ममता, सुनीता, सुधा, भारती, दीक्षा भारती उपस्थित रहे। देखिए चंदौसी कोतवाली से हेमंत चौधरी की रिपोर्ट। दुष्कर्मियों को महिला के सम्मान में, महिला के सम्मान में दुष्कर्मियों को, दुष्कर्मियों को, दुष्कर्मियों को महिला के सम्मान में, महिला के सम्मान में, महिला के सम्मान में दुष्कर्मियों को, दुष्कर्मियों को, दुष्कर्मियों को, दुष्कर्मियों को महिला के सम्मान में। युवती ने लगाई छेड़छाड़ का आरोप। जी हां, ललितपुर जिले के ब्लॉक जखोरा अंतर्गत ग्राम पंचायत मनेबारा निवासी प्रीति पत्नी धर्मेंद्र ने अपने ही गांव के एक युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिसमें उसने बताया है कि वह अपने खेत पर फसल काट रही थी, वहीं युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। प्रीति ने पति के साथ SP ऑफिस आकर प्रार्थना पत्र देकर दोषी पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए महरौनी से प्रदीप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रदीप चौबे। आज मैं मौजूद हूं पुलिस अधीक्षक कार्यालय ललितपुर में। यहां पर ग्राम मेनवाड़ा निवासी प्रीति पत्नी धर्मेंद्र अहरवान ने अपने ही गांव के एक युवक पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि वह और उसका पति खेत में उड़द की फसल काट रहे थे और हमारा पति पानी भरने के लिए जैसे ही दूर गया तो एक युवक
उनके साथ छेड़छाड़ करने लगा। उनके चिल्लाने पर उनका पति भागकर आया, इससे वह युवक भाग गया। वो आज पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र देने आई हैं ताकि युवक पर कार्रवाई हो सके। आइए जानते हैं प्रीति से कि क्या घटना हुई है। क्या नाम है आपका? प्रीति मेरा नाम है। मैं ग्राम मैनवारा की रहने वाली हूँ। मैं अपने खेत में उड़दा काट रही थी, दोनों पति पत्नी। तो मैं दोपहर 1 बजे का टाइम था, तो मेरे पति पानी भरने गए पीने का, तो शिषपाल यादव वहीं भैंस चरा रहा था। तो हमें अकेली देखकर छेड़खानी शुरू कर दी। मैं चिल्लाने, मेरा पति कुएं से दौड़ कर आया, तो का नाम से मेरे पति ने रोका, तो उस दोनों भाइयों ने मेरे पति पत्नी की दोनों की मारपीट शुरू कर दी। आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र सर मेरा नाम। ठीक बोलो। धर्मेंद्र जी, इनके कौन हो तुम? हम पति हैं सर। अच्छा, तो तुम कहाँ गए थे जब ये घटना हुई? मैं पानी भरने के लिए गया था सर। तो तुम आए तभी वो भागा? हाँ, जब वो भागा पहले पीटा था सर उन लोगों ने हमारे लिए। अच्छा, ये देखो हाथ में मारा हुआ सर इधर, तो ये देखो हाथ में, ये देखो हाथ में। कहाँ आए हो अभी तुम? एसपी साहब के पास आए हम कि मतलब हमें न्याय मिलना चाहिए। ग्राम कौन सा है आपका? मैनवारा। तो आरोप किस पे लगाया, उसका नाम बताइए। शिषपाल यादव, पुष्पेंद्र यादव, उसके पिता का नाम? हनुमत यादव। ये थे अभी के कुछ खास खबरों के लिए आप बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।